हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की बहुत खूबसूरत पोएम। ये बहुत छोटी सी पोएम है। पोएम डिस्कस करने से पहले मैं आपको विलियम ब्लेक को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। लिटिल ब्लैक बॉय बाय विलियम ब्लेक पब्लिश हुई थी 1789 इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। 28 लाइन्स में डिवाइडेड है इंटू 7 क्वार्टरन्स। राइम स्कीम है ABAB और थीम है रेशियल इक्वालिटी एंड डिवाइन लव। और हाँ, पोएम का बैकग्राउंड भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पोएम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह पोएम विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। इस पोएम को निग्रो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाया गया है। निग्रो कहते हैं जैसे अफ्रीका साइड्स में ब्लैक स्किन के लोग होते हैं, उन्हें निग्रो कहते हैं। इस पोएम में इक्वालिटी की बात की गई है कि काले गोरे सब बराबर हैं। उस टाइम पर इस सब बात को करना पागलपन माना जाता था। विलियम ब्लेक जैसे लोगों को पागल कहा जाता था क्योंकि ये अपने टाइम से कहीं आगे तक सोचते थे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड थे। स्टार्ट करते हैं पोएम। फर्स्ट लाइन है, माई मदर बोर मी इन द साउथर्न वाइल्ड। साउथर्न वाइल्ड यहाँ पे अफ्रीका को बोला जा रहा है। यहाँ पे निग्रो चाइल्ड कहता है कि मेरी माँ ने मुझे साउथर्न वाइल्ड में जन्म दिया। एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। मैं काला हूँ पर मेरी जो सोल है, रूह है, वो तो वाइट है। वाइट एज एन एंजल। वाइट जैसे एक एंजल की एंजल होता है ना, वाइट ऐसे इज़ द इंग्लिश चाइल्ड। और ऐसे जैसे कि एक इंग्लिश चाइल्ड होता है वो गोरे होते हैं, ऐसे ही उसकी सोल वाइट है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूँ। एज इफ ब्रीव्ड ऑफ लाइट, जैसे मेरे ऊपर रोशनी आई ही नहीं, रोशनी पड़ी ही नहीं। ब्रीव्ड का मतलब होता है वंचित रखना, जैसे उसको लाइट से, रोशनी से वंचित रखा गया हो, लाइट उस पर पड़ी ही ना हो। अब आते हैं, माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ अ डे। लेकिन मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया था। सूरज उगने से पहले पेड़ के नीचे बैठे हुए थे मैं और मेरी माँ। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और उन्होंने मुझे किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगन टू से, और उन्होंने पॉइंट करा ईस्ट की साइड जहाँ से सूरज उग रहा था, उस साइड से, और कहा, लुक ऑन द राइजिंग सन। देखो उगते हुए सूरज को। देयर गॉड डज लीव, वहाँ गॉड रहते हैं। एंड गिव्स हीज लाइट, और वो अपनी वहाँ से रोशनी देते हैं। एंड गिव्स हीज हीट अवे, वहाँ से वो अपनी एनर्जी देते हैं। सारे जिंदा लोग उस गॉड की एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हों, ट्रीज़ हों, बीस्ट हों। गॉड ने हमें सब कुछ दिया है और सभी उनकी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं सुबह से शाम तक। And we are put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love. And these black bodies and these sunburned face is but a cloud and like a shady grove. गॉड ने हमें सब कुछ दिया है और इस अर्थ पर भेजकर हमें अपना खुद का छोटा सा स्पेस भी दिया है ताकि हम गॉड के दिए हुए प्यार को एंजॉय कर सकें। और जहाँ तक है ये हमारी ब्लैक बॉडी और सनबर्न फेस की, तो ये है एक क्लाउड्स की तरह है, पेड़ की परछाई की तरह है। और जैसे ही हमारी आत्मा एक बार ही गर्मी झेलने लायक हो जाएगी, गॉड भी हमें अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारी आत्मा को हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं होगी। गॉड हमारी सोल्स को इशारा करके कहेंगे, अब तुम इस परछाई से बाहर आ जाओ। गॉड हम सबको अपने टेंट में बुला लेंगे, जैसे हमारी सोल्स छोटे छोटे बकरी, भेड़ बकरी के बच्चे हों। यही चीज़ मेरी माँ ने मुझे बताई थी और अब यही चीज़ मैं अब इस अंग्रेज़ बच्चे को बता रहा हूँ कि हम दोनों ही इस शरीर से आज़ाद हो जाएंगे। मैं अपनी ब्लैक बॉडी से और वो अपनी वाइट बॉडी से, और फिर हम दोनों गॉड के यहाँ टेंट में मिलेंगे
उन भेड़ बकरी के बच्चों की तरह और खूब खेलेंगे। यहाँ आफ्टर लाइफ की बात हो रही है और वहाँ पर गॉड के घर में उसकी सॉल को आदत नहीं होगी कि गॉड के प्यार को, गॉड की गर्मी को झेल सके। तो मैं उसको बचाऊंगा जब तक कि उसकी सॉल भी लायक नहीं हो जाए ये सब झेलने के लिए। वहाँ गॉड के टेंट में जाकर मैं उसके बालों में हाथ फेरूंगा, तब शायद इसी के जैसा मैं हो जाऊंगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि गॉड की नज़रों में सब बराबर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।